हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं खसरा के बारे में। तो देखिए, खसरा से आप लोगों का कक्षा 9 में, कक्षा 10 में और बाकी और एग्जामों में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, रोग से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। तो देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे खसरा के बारे में। देखिए, खसरा जो है वो पैरामिक्सो वायरस द्वारा होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो खसरा किसके द्वारा होता है, पैरामिक्सो वायरस द्वारा होता है। देखिए, खसरा प्रायः छोटे बच्चों को होता है। यह भी एक बहुत भयानक रोग है। कभी कभी यह प्राणघातक भी बन जाता है। वसंत ऋतु के आरंभ में भी इसका प्रकोप अधिक होता है। संप्राप्ति काल 10 से 12 दिन और कभी कभी यह 14 दिन तक हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कारण इसका। तो देखिए, यह रोग वायु द्वारा बहुत शीघ्र संक्रामित रोग होता है। यानी जो खसरा रोग है किस द्वारा होता है, वायु द्वारा। देखिए, इसके रोगाणु गले व नाक की स्राव में पाए जाते हैं। इस स्राव के सूखने पर जो रोगाणु होते हैं वो उड़कर वायु में मिल जाते हैं तथा श्वास द्वारा स्वस्थ व्यक्तियों व बच्चों के शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। अब आता है हमारा कि लक्षण और रूप। देखिए, खसरा में नाक और गले में सूजन तथा ज्वर होता है। आँख के पानी भी बहता है। ज्वर के तीसरे चौथे दिन समस्त शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। इससे सारी त्वचा क्या होती है, लाल दिखलाई देने लगती है। इससे रोगाणु नाक और मुंह के स्राव में रहते हैं। अतः वायु द्वारा अथवा रोगी के संपर्क में आने से इसकी छूत लगती है। यह अत्यंत संक्रामक रोग होता है। यदि एक बच्चे को घर में हो जाता है तो यह क्या होता है, फिर साधारण अन्य बच्चों को भी हो जाता है। देखिए, यह जो रोग होता है छुआछूत से होता है। अगर घर में किसी एक को हुआ तो बाकी जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी हो जाता है। विशेषकर यह बच्चों को होने वाला रोग होता है। देखिए, यदि गले और फेफड़े में कुछ खराबी हो जाती है तो खसरा होता है वो क्या होता है, घातक सिद्ध हो जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेंजरस हो जाता है। अगर क्या होता है, यह फेफड़े में हो गया तो। और देखिए आता है कि इसका उद्भवन काल कितना होता है। देखिए, खसरा का उद्भवन काल साधारणतः 10 से 14 दिन तक होता है, पर कभी कभी क्या होता है, 20 दिन तक चलता है। अब आता है कि संक्रामक काल इसका देखेंगे कि रोग होने के समय से लेकर जब तक रोगी की नाक से स्राव होता है, इसके द्वारा रोग फैलने की संभावना रहती है। ठीक है, देखिए, यह जो रोग होता है ना, जब तक नाक से श्रावित हो रहा है, ठीक है, तब तक क्या होता है, इस रोग की फैलने की संभावना तो क्या होती है, बनी रहती है। अब आता है प्रतिरक्षा। इस रोग के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिरक्षा बहुत ही कम लोगों में होता है। एक बार खसरा होने पर प्रतिरक्षा क्या होता है, उत्पन्न नहीं होता है। प्रायः बच्चों के 2 से 3 बार तक खसरा निकलती हुई दिखलाई गई है। इससे बचने अथवा कृत्रिम रूप से प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए अभी तक इसमें किसी प्रकार का टीके का आविष्कार नहीं किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि बचने के उपाय। देखिए, जिस बच्चे को खसरा निकली हो उसे घर के अन्य प्राणियों से अलग हवादार कमरे में रखना चाहिए। रोगी के नाक और मुंह से निकले हुए स्राव को पुराने किंतु स्वच्छ कपड़े से पोंछने चाहिए। देखिए, जो रोगी होता है ना, ठीक है, जिन्हें खसरा हुआ है उन्हें हमें, ठीक है, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनसे हमें अलग और हवादार कमरे में रखना चाहिए। ठीक है, और उनके नाक मुंह से जो कुछ भी स्राव निकलते हैं उन्हें, ठीक है, किसी पुराने कपड़े से, और जो कपड़ा आपका हो स्वच्छ होना चाहिए, उससे क्या करना चाहिए, पोंछते रहना चाहिए कि जिससे वो जलाए जा सकें, जिसको हम बाद में क्या करें, जला सकें उसे। देखिए, यदि रोगी किसी भी बर्तन में थूकता है तो उस बर्तन में कोई निसंक्रामक पदार्थ डाल करके उसको रखना चाहिए, जिससे कि उसकी जो रोगाणु है वो किसी और के पास न पहुंचने पाए। देखिए, रोगी बालक के खिलौने, वस्त्र और बर्तन सब उसके अच्छे होने पर किसी भी निसंक्रामक द्वारा साफ करने चाहिए। कमरे का निसंक्रमण की आवश्यकता है। यह इस प्रकार सफाई का ध्यान रखने से रोग घर तथा शहर में
क्या होता है, फैलने नहीं पाता है। जब जब घर या शहर में यह बीमारी हो तो सफाई से रहना, नाक और गले की सफाई रखना आदि क्या होता है, रोगों से बचने के उपाय हैं।